हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है लुटेरी, जो एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक सपनों में, जहाँ पर हम लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे ऊंचाई से गिरा देती है। यह पर सपनों से जागती है एक लड़का जो बहुत बेचैन होती है। वो होते हैं पुलिस इंस्पेक्टर करण। और करण को हम देखते हैं कि वो एक रिमोट एरिया में पुलिस थाने में काम करती है। उसके साथ मिलने आती है पुलिस कमिश्नर, जो उसके लिए बॉम्बे की एक ट्रांसफर लेटर लेकर आई है। पुलिस कमिश्नर को ये लगती है कि करण बहुत जाबाज पुलिस ऑफिसर है, बॉम्बे में उसकी ज़रूरत है। बट करण बॉम्बे नहीं जाना चाहती और पुलिस कमिश्नर उसे अंजलि की दुहाई देती है। फिर जाकर करण राजी होती है। करण को हम बॉम्बे में पुलिस थाने में पुलिस कमिश्नर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर उसे ये बताती है कि उसकी दोस्त अली जो पुलिस ऑफिसर थी वो नौकरी छोड़ दिया है। ये सुनकर करण बहुत हैरान होती है। यहाँ पर अली को हम देखते हैं कि अली अब कानून के खिलाफ है, करण के ऊपर उसे कोई भरोसा नहीं है। करण अपनी दोस्त अली से मिलने आती है और अली अपनी दोस्त करण को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर अली करण को ये बताती है कि करण के साथ जो भी घटना घटा है उसके बाद कानून के ऊपर उसे कोई भरोसा नहीं है। और यह बारी करण अपने आतिथ्य में जाती, जहाँ पर हम देखते हैं अली और करण को, दोनों पुलिस इंस्पेक्टर है, दोनों की बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर उन दोनों को एक दिन बुलाती है और उन्हें एक लाश दिखाती है जो है इंस्पेक्टर रानी की, जिससे बहुत बेरहमी से एक खतरनाक अपराधी चेंगिस लाला ने मार दिया है। और पुलिस कमिश्नर बताती है कि रानी की हत्या की चश्मदीद गवाह बनने के लिए एक लड़की राजी हुई है और वो उन्हें फ़ोन भी किया था। यहाँ पर वो कमिश्नर अली और करण को एक डांस बार पे भेजती है उस लड़की को ले आने के लिए। वो लोग डांस बार पे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की नाच गाना कर रही होती और करण ले जाकर उसे ले आती है। यहाँ पर लाला की आदमी उनके पीछा करती है और करण लाली अली के साथ उनकी लड़ाई होती है। वो लोग लाला के आदमी को मारकर उस लड़की को ले आती है। यहाँ पर उस लड़की के नाम होती है अंजलि। अंजलि ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और अंजलि कहती है कि वो कोई गवाही नहीं देगी। बट यहाँ पर सभी लोग उसे बहुत समझाती, फिर जाकर वो राज़ी होती और पुलिस कमिश्नर उसे ये बताती है कि वो बहुत नेक दिल की एक लड़की है, क्यों वो लाला के साथ काम करती है। और वो कहती है कि उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी और उसे अपने पेट चलाने के लिए लाला की डांस बार में वो नौकरी लिया था, काम लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस दिन की कहानी कहती है जिस दिन इंस्पेक्टर आने के साथ ये घटना घटा था। वो कहती है कि चेंगिस लाला की जन्मदिन था, यहाँ पर एक पार्टी हो रही थी। यहाँ पर चेंगिस लाला की बहन होती है दिव्या और चेंगिस लाला की खास आदमी सिकंदर को हम देखते हैं। और अंजलि यहाँ पर गाना गा रही होती है और इंस्पेक्टर रानी यहाँ पर आती है। इंस्पेक्टर रानी आकर चेंगिस लाला को ये बताती है कि वो चेंगिस लाला को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि चेंगिस लाला बहुत निरापराध लोगों को मारा है और रानी के पास सबूत है। और यहाँ पर ही चेंगिस लाला रानी को बहुत बेरहमी से मार देती है सभी के सामने और सभी की यहाँ पर रूह कांप उठती है। ऐसी कहानी होती है। और यहाँ पर करण जाती है चेंगिस लाला को गिरफ्तार करने के लिए, बट यहाँ पर चेंगिस लाला के आदमी पहले से ही लाला की बिल कर रखा है और करण लाला को गिरफ्तार नहीं कर पाते। उधर हम देखते हैं कि लाला के आदमी आकर पुलिस कस्टडी में पुलिस को मार देती है और लाला अंजलि को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर अंजलि कोर्ट में गवाही देती है उसे मार दिया जाएगा। अंजलि बहुत डर जाती है और करण पुलिस कमिश्नर को बताती है कि वो अंजलि को लाला की नज़र के बाहर बहुत दूर ले जाएगी। जिस दिन कोर्ट में उसकी गवाही की दिन आएगी उस दिन उसे ले आएगी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि करण अंजलि को शहर से बाहर दूर एक जगह पर ले जाती है, सागर के किनारे। यहाँ पर एक छोटे से घर में दोनों आती है। शुरुआत में तो अंजलि करण को ये कहती है उससे दूर रहने के लिए, उससे दूर दूर रहती थी, उससे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। पर फिर दोनों जब एक साथ रहना शुरू करती है, करण के अच्छाई को देखते हुए अंजलि की मन में भी करण जगह बना लेती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि करण और अंजलि दोनों को पसंद करती है। बट एक समय अंजलि को ये डर लगती है कि लाला की आदमी उसे किसी भी टाइम मार सकती है और वो कहती है कि वो करण के साथ कोई रिश्ता नहीं करेगी और वो इस जगह से भाग जाना चाहती। पर रास्ते पे वो लाला की आदमी देखती है कि उसे लाला की आदमी ढूंढ रही है और वो लौट कर आती है। यहाँ पर करण उसे ये बताती है, उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि लाला की आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकती थी और
वो यहाँ पर अंजलि को अपने प्यार की इजहार भी करती है और अंजलि भी अपने प्यार को नहीं छुपा सकती। और ऐसे ही हम देखते हैं कि दोनों के बीच प्यार की इजहार होती है और दोनों दोनों को प्यार करती है। ऐसे ही दोनों में प्यार हो जाती है और दोनों ये भी तय कर लेती है कि दोनों शादी करेगी। और एक दिन करण अली को फ़ोन करती है और उसे ये बताती है कि एक मंदिर पे आने के लिए करण और अंजलि दोनों शादी कर रहे हैं। और पुलिस थाने में ये बात एक कांस्टेबल सुन लेती है और वो ये लाला को बोल देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि करण और अंजलि मंदिर पे आती है, वो लोग बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर लाला की आदमी चली आती और वो आकर अंजलि को पकड़ लेती है और करण की आंखों में मिर्ची दे देती है और अंजलि को ऊंचाई से गिरा देती है और करण को बहुत बुरी तरह के मार कर उसे बेहोश कर देती है। करण को जब होश आती है, करण को हम देखते हैं कि वो अली और कमिश्नर के सामने होती है और कमिश्नर अली उसे बताती है कि अंजलि मार चुकी है, बट वो इस बात को विश्वास करने के लिए नाराज़ होती है। उधर हम कोर्ट में देखती है कि कोर्ट में गवाही ना होने की वजह से केस को डिसमिस कर दिया जाता है और ऐसे ही लाला बाज जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि करण कोर्ट में आती है, वो आकर लाला को बुरी तरह से मारना शुरू करती है और सबिया कर यहाँ पर उसे छुड़ाती है और करण को पनिशमेंट दिया जाता है और उसे बॉम्बे से दूर एक रिमोट एरिया में पोस्टिंग कर दिया जाता है। ऐसे कुछ साल बीत जाती है और करण यहाँ पर अंजलि की गांव में जीती रहती है। इसकी वजह से वो उस जगह से नहीं आना चाहती थी। यहाँ पर ही हम देखते हैं कि करण अपनी अतीत से लौट आती है और वो अपनी दोस्त अली को बहुत समझाती है और अली अपनी दोस्त की बात रखती है और वो पुलिस फोर्स में फिर ज्वाइन करेगी। ऐसे हम देखते हैं कि दोनों दोस्त की फिर एक बार मील होती है। अली और करण एक जगह पर जा रही होती है। यहाँ पर करण रास्ते पे एक मंदिर पे अंजलि को देख लेती है और वो अंजलि भी उसे देख लेती है और वो अंजलि के पीछे दौड़ती रहती है। बट यहाँ पर उसके साथ धक्का लगती है लाला की दाहिने हाथ जो है सिकंदर के साथ और यहाँ पर अंजलि निकल जाती है और करण उसे पकड़ नहीं पाती। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर करण के ऊपर इस बात पे गुस्सा होती है कि करण इस बात को विश्वास नहीं करती कि अंजलि मार चुकी है। बट करण की दोस्त अली करण के साथ देती। वो कहती है कि करण अंजलि को अगर ढूंढना चाहती है अली उसके साथ देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन रात को सिकंदर पुलिस थाने में एक कागज़ छोड़ जाती। पुलिस उसे पकड़ना चाहती पर पकड़ नहीं पाती और करण उस कागज़ को देखती है कि उसमें ये लिखा होती है कि अंजलि मार चुकी है। और ये बात करण अपने दोस्त अली से बात करती है और वो कहती है कि जिस दिन वो अंजलि को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी उसके सामने सिकंदर चली आई थी। और दोनों दोस्त यहाँ पर बातें करते हैं, दो चार मिला लेती है और समझ जाती है कि सिकंदर ये जानती है कि अंजलि कहाँ पर है। यहाँ पर सिकंदर का हम देखते हैं कि लाला की बहन दिव्या सिकंदर को पसंद करती है और वो सिकंदर के नज़दीक आना चाहती, बस सिकंदर उसे नहीं आने देती। और यहाँ पर दिव्या ये कहती है कि जब से उसकी ज़िंदगी में वो लड़की आया है वो बहुत बदल चुकी है और वो सिकंदर को बहुत गुस्सा भी होती है। यहाँ पर सिकंदर को हम देखते हैं कि वो आकर एक टैक्सी में बैठती है और उस टैक्सी की ड्राइवर होती है अली। और यहाँ पर सिकंदर उससे कहती है एक बॉम्बे से बाहर बहुत दूर एक जगह पे जाने के लिए और अली ये समझ जाती है कि वो अंजलि के पास जा रही है। यहाँ पर अली रास्ते में ये बहाना करती है कि टैक्सी ख़राब हो चुकी है। ये कहकर वो मैकेनिक बुलाने के लिए जाती है। वो जाकर करण को सब कुछ बता देती है और यहाँ पर करण उस जगह पे चली आती। वो आकर अंजलि को देखती है। अंजलि फिर भी करण को देखकर वहाँ से भाग जाना चाहती है बट करण इस बार उसे पकड़ लेती है और करण उसे कहती है कि अंजलि जानती है कि करण उसे बहुत प्यार करती, फिर भी अंजलि क्यों उससे दूर भाग रही। वो अंजलि को कहती है कि अंजलि बेवफा है बट अंजलि यहाँ पर रोती हुई करण को कहती है कि वो बेवफा नहीं है। वो उसकी कहानी कहती है कि उस दिन लाला के आदमी उसे नहीं मारा था। जब उसे होश आया था वो देखती है कि लाला उसके सामने है और लाला उसे ये बताती है कि वो अंजलि को नहीं मारेगी और उसे जीने भी नहीं देगी। और वो ये कहती है कि अगर अंजलि खुद मारना चाहती है करण को मार देगी और यहाँ पर अंजलि को सिकंदर के हवाले करती है। यहाँ पर अंजलि सिकंदर के सामने अपने हाथ जोड़ती है पर सिकंदर यहाँ पर उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। वो अंजलि को
लाला की गुंडों से बचाती, सबसे बचा कर रखती। ऐसे ही वीरान जगह पे अंजलि सिकंदर के साथ रहना शुरू करती है और यह पर करण उसे दिलासा देती है। यह पर सिकंदर चली जाती है, वो आकर करण के साथ लड़ाई शुरू करती है। यह पर अंजलि उन दोनों को रोकती है और सिकंदर को कहती है कि करण उसकी ज़िंदगी है, करण के बिना वो जी नहीं पाएगी। वो हाथ जोड़कर सिकंदर को ये कहती है कि उन दोनों को जानने देने के लिए, और यह सिकंदर समझ जाती है कि अंजलि की ज़िंदगी में करण की क्या अहमियत है। और वो यहाँ पर अंजलि को कहती है कि आखिरी बार के लिए उसे उसके प्यारे से हंसी देने के लिए। और हम देखते हैं कि अंजलि अपनी प्यारे से हंसी देती और वो सिकंदर को ये बताती है कि सिकंदर भी लाला की इस अपराध जगह से दूर चली जाने के लिए। और ऐसे ही करण अंजलि को लेकर चली जाती है और इधर सिकंदर की दिल टूट जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाला की बहन दिव्या लाला को ये बताती है कि सिकंदर की ज़िंदगी में अंजलि आने के बाद सिकंदर बहुत बदल चुकी है। अब सिकंदर उसकी दाहिने हाथ नहीं है। ये सुनकर लाला बहुत डर जाती है, मान ही मान। वो सिकंदर के पास आती है, वो आकर देखती है कि अंजलि नहीं है और वो सिकंदर को ये कहती है कि सिकंदर किसके हुक्म से अंजलि को जाने दिया है। और सिकंदर यह पर कहती है कि वो अंजलि को खुद जाने दिया है करण के साथ। ऐसे दोनों के बीच बहस हो जाती है। एक समय सिकंदर लाला को मारने वाली होती है और यह पर लाला की आदमी सिकंदर को मार देती है और पकड़ लेती है। उधर हम अंजलि को करण के साथ देखते हैं, दोनों एक साथ होती है। सिकंदर की आदमी सिकंदर को ये बताती है कि 2 दिन के बाद अंजलि कोर्ट में गवाही देगी। और लाला अपनी आदमी को ये बताती है कि उसी दिन जिस दिन गवाही देने के लिए जाएगी उसी दिन उसे मार देने के लिए। और यह पर हम देखते हैं कि सिकंदर के साथ आकर लाला की बहन दिव्या मिलती है। वो सिकंदर को ये बताती है कि आज लाला अंजलि को मार देगी क्योंकि अंजलि गवाही देने जाने वाली है। और यह सुनकर सिकंदर अपनी होश खो बैठती है, वो खुद को छुड़ा लेती है और दिव्या को ये कहती है कि अगर अंजलि को मार देती है अच्छा नहीं होगी। वो कहती है कि अंजलि उसकी प्यार है, उसकी इबादत है, वो अंजलि को बचा कर रहेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर अली और करण अंजलि को ले जा रही होती है और रास्ते पे लाला की आदमी उनके ऊपर हमला करती है और ब्राश फायर शुरू करती है। करण और अली अंजलि को बचाती रहती और लाला के आदमी के साथ लड़ाई करती रहती है। और यहाँ पर एक समय अंजलि को बहुत ज़्यादा चोट लगती और हम देखते हैं कि सिकंदर आती है। तीनों मिलकर लाला के आदमी के साथ लड़ाई करती रहती है। और एक समय सिकंदर करण को ये कहती है कि उसे अंजलि को ले जाने के लिए कोर्ट में। और यहाँ पर आखिरी बार के लिए सिकंदर अंजलि को देखती है। अंजलि को करण कोर्ट पे ले आती है और उनके सामने लाला चली आती। लाला आकर करण को जख्मी बनाकर अंजलि को ले जाती है और वो एक ऊंचाई पे जाकर अंजलि को मारने वाली होती है, उसे धक्का दे देती है। बट यहाँ पर करण आकर अंजलि को बचा लेती है। करण लाला को बहुत बेरहमी से मारती है और उसे एक ऊपर में एक जगह पर ले आती है और उसे धक्का मार देती है और यहाँ पर लाला मार जाती है। अली पुलिस को लेकर आती है और वो आकर देखती है कि लाला मार चुकी। और यह पासा भी बहुत खुश होती है और उनकी लड़ाई की जीत होती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।